जी नमस्कार। कैसे मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 9th का मैथ, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और सवाल थोड़ा बड़ा है, इसीलिए धीरे धीरे से चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज नंबर फिर से 3D क्वेश्चन नंबर आज हम पढ़ेंगे 9 और 10। बस ये दो ही क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 9 में 4 है और ये 10 में 4 है, यानी 4 4 8 क्वेश्चनों की हम तोड़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए 9 का पहला क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन 9 में कहता है कि गुणनखंड करें, यानी पूरा चैप्टर में गुणनखंड करना है हमें। कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab प्लस का ए प्लस का 1 ये दिया हुआ है। अच्छा 9 में 3 गो है और इसमें 4 गो। 9 तो पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े थे, नहीं +1। चलिए ये पहला क्वेश्चन है। हमें इसमें एक चीज है, कल वाले भी ही फार्मूला पर है। ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला पर हमें इसे तोड़ना है। चलिए बिना देरी किए तोड़ते हैं। ए क्यू है, ये है बी क्यू। अगर इसको क्यू देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा 3ab यहां है। अब समझ में, तो प्लस का सी क्यू, तो प्लस का कितना ए का क्यू, अब माइनस माइनस कितना है 3ab, और सी के बदला में क्या माने हम एक। अगर हम यहाँ क्या लिख दूं एक, अब समझ में, तो एक लिखने पर हमें कोई फर्क पड़ने वाला ये है नहीं, तो हम इसको ऐसे करके लिख दिए, इसको ऐसे कर दिए। चलो आगे बढ़ूंगा अब एक स्टेप यहां से बराबर से। क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो हम देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 1। फिर होता है ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर ही होगा, बी स्क्वायर हो गया, सी का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी और सी माइनस सी और ए। ये हुआ, नहीं समझा बात? कहां से लिख रहे हैं? सी का मान हम कितना माने हैं 1। चलो हमें इस वाले पोर्शन से अब हमको कोई लेना देना नहीं है। अब इसको तोड़ते हैं, तोड़ू इनको एक बार। चलो यहां से तोड़ लेते हैं। यहां है ए प्लस बी प्लस कितना रे बउआ 1। यहां चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी, सॉरी माइनस का बी माइनस का कितना ए। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर हम एक देंगे पर भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सबके पीछे में कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ रहता है। तो एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, यहां तक ये तो सही पोर्शन जग गया है। यहां एक स्टेप बढ़ते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस बी, ये सही है। चलो मिटा दू इन्हें, आंसर। चलो बुआ समझा? आए नहीं समझा तो फिर से समझो। करना कुछ ना है, फार्मूला आपके सामने है, पहले बता दिए। तो अगर फार्मूला याद है तो सवाल को धज्जियां उड़ा देंगे। फार्मूला कहता है ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3a बी सी बराबर ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसी फार्मूला पर हम इनको बैठा दिए, क्योंकि हमें ए और बी का मान दिया हुआ है और सी का मान कितना था 1, लेकिन हमें कहा था ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, तो एक का अपना मन से हम क्या किए हैं पावर 3 यानी क्यू लिख दिए। लाइन फिर कट गया, तो इसको ऐसे बनाते बनाते यहां तक आकर छोड़ देंगे। तुम्हारा मन अगर हो तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना 1 ही। अब समझ में? अब बाकी जो जैसा है वैसा तुम लिख सकता है, कोई दिक्कत न है। मिटा दू इन्हें,
दूसरा नंबर पे। चलो अब समझाने की जरूरत नहीं है, कल्ले से इस पे हो रहा है पूरा। चलो 7 का 9 का होगा बुआ दूसरा। 9 का दूसरा में है क्वेश्चन ए क्यू प्लस सॉरी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू -1 प्लस 3xy। फिर इसमें वही वाली कहानी है नहीं, कल याद है बताए थे क्वेश्चन, कल क्या बताए थे, कभी कभी बी का मान क्या देता था माइनस में, तो कभी ए का मान माइनस में, तो कभी सी का मान माइनस में। वही वाला नौटंकी यहां शुरू कर दिया ही, नहीं समझा बात, तो हमें उससे डरना नहीं है, ये वाला पोर्शन से हमको डरना न है। पहले हम ई टाइप का बना लेते हैं इसको। चलो बोर्ड सूख गया, यहाँ चलो। ई बुआ है ए क्यू तो एक्स क्यू, ये है बी क्यू तो वाई क्यू, इनको क्यू बना दे हम। बनाने के लिए हमें पहले प्लस का सी का क्या करना पड़ेगा रे बुआ, क्यू देना पड़ेगा प्लस 3xy, और सी का मान कितना था 1 न, सी का मान कितना था बुआ -1 हम लिख दिए। एक स्टेप पहले इनको अच्छा से लिख लेते हैं कि इसको अच्छा से लिख लेने में फायदा है हमें, एक्स क्यू वाई क्यू प्लस, अच्छा याद देखो माइनस अगर 3 बार है पावर में विषम संख्या तो माइनस ही होता है, क्यों, क्योंकि माइनस का एक गुने माइनस का एक, देख लो माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस, फिर कितना माइनस ही होगा। अगर पावर सम रहे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, कैसे, तो ऐसे ऐसे दिए माइनस गुने माइनस, देखा प्लस कैसे हो गया, लेकिन यहां क्या आएगा माइनस ही। अब माइनस 1 का क्यूब 3 हो जाएगा, नहीं 1 का क्यूब कितना 3, कितना होगा 3। अब पाइप लेके मारेंगे हरियर का पाइप से तो मुंह देगा 3 बार। यहां से 1 का पावर चाहे 1 करोड़ रहे चाहे 10 करोड़ रहे, अब समझ में हमेशा एक ही होता है, दिमाग में घुसा लो। तो यहां होगा प्लस माइनस माइनस, 1 का क्यू का मतलब कितना 1, यहां चलो प्लस गुने माइनस कितना -3xy, तुम्हारा मन है तो 1 दो, न मन है तो नहीं दो। आया समझ में, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आगे चलूं अब, क्योंकि तीने कान कितना तीने होगा। ए अब इस पे चलो ए प्लस बी, अब एक बार धड़धड़ा दिए स्पीड में, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है रे बउआ, बोलो -1 नहीं है, यहां बराबर दिए थे। चलो अब होता इंटू ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस का सी का स्क्वायर माइनस ए बी का मान कहते हैं रे एक्स वाई माइनस बी का मान वाई और सी का मान माइनस का 1। चलो यहां हम लिख दिए गुना में, कोई बात नहीं है, इंटू यहां दे देते हैं। चलो माइनस का सी कितना है रे बुआ 1, और ए का मान कितना है एक्स है, यहां लिख दिए, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे, फिर हम तोड़ लेंगे, सजा देंगे बढ़िया से। अब हमें इस पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें आंसरवा में ये लाना है। तो अब ये लाने के लिए बउआ हम ये चीज बताए थे, ये जैसा है इसको एक बार बढ़िया से तोड़ देते, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस माइनस का 1, ये समझ में आया क्या किए। चलो ये वाला पोर्शन है ए बी सी वाला। अब ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देख लो यहां देखो -1 का पावर कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1, अब प्लस गुने प्लस प्लस ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहां होगा बुआ बीसी एक बार फिर से हम एक बार रिवाइज कर दें, बीसी यहां है, बीसी का मतलब एक्स वाई माइनस 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 प्लस 1 वाई को गुना करेंगे तो वाई, और फिर यहाँ माइनस कितना एक्स, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बात समझ में समझाई। चलो एक बार आंसर को मिला लेते हैं। यहां कहां था 9 का दूसरा x प्लस वाई माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का x माइनस एक्स वाई प्लस 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 का x कहां से ला दिया जी, कहां है माइनस का
माइनस सी का मान कितना था, हाँ तो प्लस आएगा ना जी, तब सी का मान कितना माने थे हम, एक, नहीं सी का मान कितना है, माइनस एक है ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आ गया, देखा यही छोटी सी मिस हो जाता है, तो मिटा दो इन्हें, करना कुछ ना, केवल फार्मूला याद है तो पहले बताए, फार्मूला गुणनखंड का रीढ़ का हड्डी होता है, जिस व्यक्ति का रीढ़ का हड्डी अगर टूट जाए। चलो तीसरा नंबर देखते हैं, m माइनस तीसरा नंबर देखते हैं, एम क्यू माइनस एन क्यू माइनस 1 माइनस 3 एम एन। इसको तोड़ना है हमें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी पे, तो काहे नहीं टूटाई, एम क्यू प्लस माइनस का बी है तो बी का क्या चीज रे बउआ, क्यू, फिर प्लस माइनस का एक का क्या चीज, क्यू, माइनस फिर क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा मेरा 3 एम एन, और सी का बदले में हम लिख सकते हैं माइनस का एक। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक स्टेप और बढ़ते हैं, एम क्यू, इसका मान होगा क्या चीज में, माइनस में कितना एक्स, अब प्लस माइनस कितना माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा एक्स, नहीं होगा माइनस नहीं, यहाँ तो प्लस का एक्स होना चाहिए, एक्स क्यू का मतलब हो गया माइनस एक्स गुने माइनस एन गुने माइनस का कितना एन, माइनस प्लस आती माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस कितना माइनस होगा, अब माइनस को फिर प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से होगा, सही है। चलो यहां सही हो गया, समझा। चलो यहां चलते हैं, ए क्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस में, और प्लस माइनस, माइनस का एकांत ध्यान रहता है, 3 देखो माइनस माइनस प्लस 3 एन। चलो आगे बढ़ू, अब आ जाएगा यहाँ, चलो ए बी सी, ए का मान कितना है रे बुआ एम, प्लस बी का मान कितना है, बी का मान, बी का मान बोलो ना माइनस एन, बी का मान कितना माइनस एन, प्लस सी का मान कितना है बोलो ना माइनस एक है। चलो अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, चलो लिखूं एक बार, ए स्क्वायर का मतलब हुआ एम का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब माइनस एन का स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब माइनस एक का स्क्वायर, माइनस ए बी का मतलब एम गुने बी का मान कहते हैं माइनस का एन है, माइनस बी सी का मतलब माइनस का कितना एन, गुन्ने सी का मान कितना माइनस का एक, माइनस का यहां मध्यम कोष्ठ डाल दो, माइनस का एक, नीचा में अब लिखते हैं हम माइनस का सी का मान कहते हैं माइनस का एक, गुन्ने ए का मान कितना है एम। चलो ये लिख लिए हम, ये आ रहा है समझ में रेस, केवल फार्मूला पे हम बैठा दिए हैं, दिमाग ना लगाना। यहाँ चलो अब तोड़ते हैं, एम प्लस माइनस, माइनस का एन प्लस माइनस माइनस का एक, यही लाना था हमें, तभी से दिमाग ना लग रहा था, यही गलती किए थे। ये कितना हो जाएगा बुआ एम स्क्वायर, यहां देखो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एन गुने एन माइनस में माइनस माइनस प्लस, प्लस माइन प्लस बोलो प्लस, प्लस का कितना एन स्क्वायर, यहां देख लो इसको अगर हम तोड़ेंगे बुआ तो हो जाएगा कितना फिर प्लस, प्लस प्लस फिर प्लस, प्लस का कितना एक, प्लस का कितना हो जाएगा एक, तो यही हमें लाना था, प्लस का कितना आ गया एक। अब देखो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा प्लस एम एन हो गया। यहां चलो एक बार यहां देखते हैं, माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अब प्लस को फिर माइनस से गुना करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा माइनस का कितना एन, अब देखो माइनस माइनस कितना प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा एम, यही मेरा क्या है आंसर है, यही हमें लाना था। इस बार पूरा का पूरा फिट है, ऐ समझ में, यहां गलती कर दिए थे हम, क्योंकि पावर अगर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब माइनस को फिर हमें प्लस से गुना करना है तो प्लस माइनस फिर कितना हो जाएगा माइनस होगा, जबकि यहां पर प्लस दे दिए थे। मिटा दो इन्हें अब इसको तोड़कर फार्मूला पे बैठाना है और बारी बारी से इसे
आराम से बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरा 10। क्वेश्चन नंबर होगा 10। 10 में देखते हैं। 10 में भी यही चीज है, तुरंत स्पीड से खत्म करते हैं। 9 में केवल 3 तक था। चलो 10वां नंबर का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं कहानी। 10 नंबर में दिया गया है एम क्यू प्लस 8 एन क्यू प्लस 27 पी क्यू माइनस 18 एम एन पी। रे बुआ अब देखो इसमें कोई अंक नहीं था, अब इसमें अंक वाला आ गया है तो हमें घबराना नहीं है। ए क्यू प्लस कितना बी क्यू नहीं होगा रे, बी क्यू प्लस कितना सी क्यू, सी क्यू का मतलब 3 पी का क्यू, इन्हीं का स्क्वायर होगा ये 8 एम पी। तो 8 या 18 हमें लाना है यहां पर, तो क्या होता है 3ABC। 3 ए का मान कितना है एम, 3 का मान है ए का मान है एम, और बी का मान कितना है 2n, फिर सी का मान कितना है 3p, सी का मान 3p। अब इन्हें एक बार तोड़ लेते हैं बढ़िया से, देख लो यही होगा मान, यही मान होगा तो हम तोड़ेंगे कि टुटले है। चलो ए क्यू प्लस इसका पावर कुछ भी रहे, अगर प्लस में है तो प्लस से होगा, प्लस का कितना 2n क्यू प्लस कितना 3p क्यू माइनस 3 दूना 6 दूना 18 नहीं हो जाएगा 18 एम एन पी, यही हमें लाना था हम ला दी। अब ए क्यू बी क्यू माइनस 3ab पे टूटा ये। अब चलो ए प्लस बी होता है फॉर्मूला में, फटाफट बोलो ए प्लस बी का मान कितना है, बोलो एम प्लस एन प्लस 3। ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर इनटू सी का मान लिख दिया हम ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब एम का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब एन का स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, नहीं माइनस ए बी का मतलब हुआ एम एन माइनस बी सी का मतलब हुआ 3 गुने एन, डायरेक्ट हम लिख देते हैं माइनस सी ए का मतलब सी और एन, यहाँ उल्टे हो गए, यहाँ लिख दो एन और 3, कोई दिक्कत ओ यार कहाँ ए बी ठीक है था एम एन, यहाँ बी का मान पहले होगा ये एन, यहाँ लिख दो एन, और सी का मान कहते हैं रे, सी का मान है 3 तो लिख दो गुन्ने में 3, यहाँ ऐसे करके लिख दो, हो गया आंसर यही होगा। इसे तुम तोड़ना चाहते हो फ्रेश में बढ़िया से लिखना चाहता है तो ऐसे लिख दो m प्लस एन प्लस का 3 इंटू एम स्क्वायर एन स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस एम एन माइनस 3n, यहां भी हो जाएगा माइनस का कितना 3n, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी बी का मान कहते बुआरे, बी का मान है इतने, सी ए का ओहो, सी का मान m होगा, यहाँ m होगा, हम बोले 2 बार कैसे m आ जाएगा, बस यही मेरा क्या है आंसर आ गया। आंसर एक बार मिला लेते हैं फटाफट, n प्लस 2n है, कहां गड़बड़ा जाता है जी, तुम ही लोग गड़बड़ा देता है हमको, समझा बात, तुम ही लोग गड़बड़ा देता है, ये है ए ये है बी ये है सी, बोलते नहीं रहते इसीलिए गड़बड़ा जाता है। ए प्लस बी का मान कहते हैं 2x है, कितना है 2n, बी का मान कहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर, गड़बड़ा देता है पूरा का पूरा, धजियां उड़ गया। चलो यहां से फिर से लिखते हैं, बोलता नहीं है ए बी सी का मान अभी तक तुमको दिमाग में ना घुसा है रे लड़का रे, बकलेल कहीं का दिमाग में ना घुसा है ए बी का सी का मान अभी तक। ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है m प्लस बी का मान कहते हैं 2n, सी का मान कहते हैं 3p, तो अभी तक ये सब ना घुसा है। ए स्क्वायर का मतलब m का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर, और सी का स्क्वायर तो 3p का स्क्वायर, माइनस ए बी, ए का मान कहते हैं रे बी गुन्ने बी का मान 2x यानी 2n है, यहाँ चलो माइनस बी सी, बी का मान कहते हैं 2n गुन्ने सी का मान कहते हैं 3p माइनस सी, फिर यहाँ नीचा में लिख देते हैं जगह के कारण, सी कितना है बोलो ना 3p, ए कहते हैं m, ए कितना है m, नहीं समझा, अब देखो अब आएगा आंसर,
तभी गड़बड़ा गया था। चलो रे बुआ, ये हो गया m2n प्लस 3p, ये तो हम लिख दिए। ऐसे चलो, m का क्या चीज स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, बस हो गया 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा बुआ 9p स्क्वायर, माइनस चलो 2mn माइनस बुआ 2np आप माइनस बुआ 3pm, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बार जाकर रोक नहीं सकता है। चलो मिटा दू इन्हें। समझा कैसे किए, a प्लस बी प्लस सी तुमको याद रखना है और फटाफट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। उतारना चाहता है तो ले सकता है, उतार सकता है। और ऑनलाइन वाले तो केवल स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो मिटा दो इन्हें, फार्मूला पे बैठाओ, फटाफट बनेगा, समय नहीं है। चलो 10वां का दूसरा नंबर, दसवां का दूसरा नंबर चलते हैं बुआ। देखो 1 प्लस 8x³ प्लस 18xy माइनस 27y³ है। अब चलो यहां फटाफट चलते हैं, ये 3a स्क्वायर होगा, ये 2x का क्या चीज q, पहले हमें लिखना होगा a का q, e हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। चलो यहां देखते हैं, a का q हो गया, a का q, उसके बाद कितना है प्लस 2x का q, ठीक है। और फिर c क्या है प्लस में c स्क्वायर, अब माइनस का कितना 3y का q, प्लस कितना हो जाएगा प्लस, और फिर 18 हमें लाना है तो प्लस है, तो वहां माइनस हमें लाना है तो माइनस 3 गुने a का मान 1, b का मान 2x, c का मान माइनस का 3y। चलो बुआ पहले x को बढ़िया से तोड़ते हैं, a³ प्लस 2x³, इनका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और प्लस माइनस माइनस 3y³, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस, अब प्लस कितना हो जाएगा प्लस से, प्लस का हो जाएगा 3 गुने 3, 3 दूना 6, नहीं ABC ठीक है तो है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 18, 18xy लाना है, 18xy आ लिया प्लस में। चलो ABC देखो, a b और ये c का मान है, फटाफट बोलना है, a प्लस b प्लस c, a प्लस b 2x, प्लस का c का मान कितना है माइनस का 3y, ये हो गया। इसमें अंदर चलो a स्क्वायर का मतलब हुआ a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का मतलब 3y का स्क्वायर माइनस ab 1 गुने 2x, ठीक है 2x स्क्वायर होगा, फिर माइनस b का मान 2x स्क्वायर गुने c का मान 3y स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और यहां देने की चलो आगे चलते हैं, यहां माइनस का कितना c का मान कहते हैं रे बुआ माइनस का 3y है, अब फिर गुन्ने कितना a का मान कहते हैं 1। चलो यही हमें लाना था, एक स्टेप आते हैं, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं। अब की आए, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x माइनस का कितना 3y, ठीक है। यहां चलो इसको तोड़ते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, यहाँ पावर 2 है तो ये हो जाएगा प्लस, अब प्लस गुने प्लस 3 तिया 9y स्क्वायर, यहाँ चलो रे बुआ प्लस माइनस, माइनस का कितना 2x, यहाँ माइनस गुने माइनस कितना प्लस का 2xy,
यहाँ चलो यहाँ माइनस है, ये 3 में माइनस गुने माइनस कितना +3y, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लूं, x + 3y x + 4xy 9 - 2x + 3y 6, 6xy कहां से, अच्छा यहाँ 3 है रे बउआ। चलो मिटा दूं, फार्मूला जैसे जैसे बोलता हम वैसे वैसे लिखते हैं और आंसर जैसे जैसे होता है। यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, हमको लगा ये 1 है, लिखने में थोड़ी सी मिस हो गया, ऑनलाइन वाले को भी देखने में गलती हो रहा होगा। चलो मिटा दूं, समझा कृष्णा तुम। तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है 8x³ + y³ + 27 - 18xy, यही है। चलो बुआ इसको एक बार तोड़ते, ये किसका क्यू हो गया 2x का क्यू, ये y का क्यू, y ये हो गया, ये तो टूटेगा, प्लस किसका 3 का क्यू, अब माइनस ये बुआ कितना हो जाएगा 3 गुने a का मान कितना है 2x गुने b का मान y, c का मान कहते रे बुआ 3। अब देखो 3 तिया 9 दूना 18, यही हमें लाना था, तो ये हो जाएगा कितना 2x³ + y³ + 3q, ये हो गया a b c, अब -3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, यहां लिख देंगे डायरेक्ट 18xy। आगे बढ़ू, a + b + c, फटाफट बोलो a + b + c, यानी 2x + y + 3 होगा। अब चलो a² यानी 2x का स्क्वायर + y का स्क्वायर, उसके बाद y का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर माइनस a b यहाँ है 2x गुने y माइनस bc यहाँ है y गुने 3 माइनस c यहाँ है, तो 3 गुने a का मान है 2x, हुआ ये। चलो इससे आपको कोई मतलब नहीं, यहां चलो 2x + y + कितना 3 इंटू 2 दूना 4x² या प्लस ये हो जाएगा y² 3 तिया 9 माइनस 2xy माइनस 3y माइनस 3 दूना कितना 6x, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ूं, आ रहा है समझ में कृष्णा तुमको। चलो 4 नंबर देखते हैं। एक बार अगर बन गया तो ये मजा है, एक बार बनने के बाद क्या होता है बहुत सिंपल सी हो जाता है ये क्वेश्चन। चौथा पे चलते हैं, देखो x³ है -8y का क्यू है प्लस z का क्यू है प्लस 6xyz है, इसका मतलब ये 3xyz पे होगा। चलो बुआ a³ - 2y का क्या होगा रे बुआ क्यू प्लस z का क्यू प्लस यहाँ है प्लस हमें लाना है यहाँ पर माइनस, तो माइनस दे दूं, प्लस का कितना है माइनस, अच्छा यहाँ तो प्लस ही होगा, यहाँ देना है माइनस, माइनस का b का मान यहाँ है प्लस b का मान 2y हो गया। चलो यहाँ ये हो जाएगा बुआ 3, a का मान कितना है x, b का मान है 2y और c का मान है z, ये हो गया a³ प्लस b³ तो प्लस इसका मान है माइनस में, तो प्लस माइनस का 2y का क्यू प्लस z³ प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 6xyz। अब चलो एक स्टेप और a³ प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2y का क्यू प्लस z का क्यू माइनस 6xyz। आगे चलो
ए बी सी को क्या सब है, एक्स प्लस बी का यानी 2y अब प्लस सी का मान कितना है जेड, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स गुने बी का मान है माइनस 2y, फिर माइनस बी सी माइनस 2y गुने सी का मान है जेड माइनस जेड गुने ए का मान है एक्स। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलो आगे लिखते हैं, आखिरी क्वेश्चन था ये, हाँ आखिरी है। चलो रे बुआ, एक्स प्लस माइनस माइनस का 2y प्लस का जेड, यहां चलते हैं, एक्स स्क्वायर इसका पावर हो जाएगा प्लस, तो प्लस का दो दूना 4 दो दूना 4y स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2xy, यहां हो जाएगा माइनस और हाँ ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहां होगा ये 2 और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2y जेड माइनस का जेड एक्स, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो हो गया खत्म, 10 तक खत्म हुआ, कल आएंगे तो 11 12 खत्म होगा, उसके बाद खत्म कर देंगे पूरा को पूरा, यानी कल 11 12 होगा। ये उतारना चाहता है तो उतार लो, समझने की कोशिश है, समझ लेगा तो तुरंत बन जाएगा। चलो क्लास भी खत्म, अपना अपना होमवर्क निकालो बनाओ।